हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो बच्चों, आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 22 दिवस 1 से लेके 6 तक पाठ है 15 रानी दुर्गावती के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो बच्चों? चलो करते हैं इन प्रश्नों को समझ के साथ हल। यहाँ पर है सप्ताह 22 और दिवस 1 है बच्चों। पाठ है 1 से लेके 6 तक, पूरे दिनों में पाठ रहेगा 15 रानी दुर्गावती। ठीक है। मौखिक भाषा विकास में चर्चा के कुछ बिंदु दिए हैं बच्चों। पुराने समय में लालटेन का कैसा उपयोग होता था, प्रकाश के लिए क्या क्या करते थे, ये सब सारी चीजें मैं यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप अपने टीचर के साथ इसकी चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। ओके। पठन बोध के अंतर्गत यहाँ पर पाठ दिया है बच्चों, रानी दुर्गावती का बहुत ही प्यारा पाठ है। हम यहाँ पहले ही बता देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 5 पद्यांश आपको दिवस 1 में काम आएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिवस 2 में लिखना होगा। तो आप ये लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है। आगे आएगा ये, फिर हम आपको दूसरी बार फिर से बता देंगे। और पाठ को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों, इससे प्रश्न के उत्तर हमें देना है। ये लिखित भाषा विकास के अंतर्गत जो हमने ऊपर बताया अभी 5 लाइन रानी दुर्गावती से लेके विशेष रुचि थी तक, यहाँ पर आप पूरा लिख लीजिए बच्चों, हमने डेस लगा दिया है। प्रश्न दूसरा, बचपन से दुर्गावती की किस कार्य में रुचि थी? उत्तर, बचपन से दुर्गावती की अस्त्र शस्त्र चलाने एवं घुड़सवारी करने में रुचि थी। आप 2 चीज याद रख लीजिए, अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी। प्रश्न तीसरा है, रानी की स्मृति को कौन ताजा करते हैं? उत्तर, जबलपुर में स्थित रानी ताल, चेरी ताल और मदन महल रानी की स्मृति को ताजा करते हैं। प्रश्न चौथा, रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए क्या किया? उत्तर, रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक इमारत बनवाई, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। तो इस तरह प्रश्न के उत्तर कर लीजिएगा बच्चों आप। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, इन वाक्यों के एक शब्द लिखे। मतलब बहुत सारी बातें बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द हमें लिखना होता है। साहसी और योद्धा पुरुष को वीर कहते हैं, तो साहसी और योद्धा महिला को क्या कहते हैं? तो महिला को वीरांगना कहेंगे, हमने लिख लिया। दूसरा है, ज्ञानी पुरुष को विद्वान कहते हैं, तो ज्ञानी महिला को विदुषी कहेंगे। हमको यहाँ पर विद्वान भर लेना है बच्चों। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए चित्र में शब्दों को छांटकर लिखे। ये जो शब्द दिए हैं उन्हें हमें अलग से, अस्त्र कौन से है उसमें अस्त्र लिखना है, शस्त्र कौन से है उसमें शस्त्र लिखना है, अलग अलग छाट कर। तो हम देख लेते हैं अस्त्र कौन कौन से है। मिसाइल, बंदूक, तोप और गोफन, ये अस्त्र कहलाते हैं बच्चों। और भाला, लाठी, तीर कमान, करसा और तलवार, ये शस्त्र कहलाते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम छांटकर लिखिए। तो यहाँ वाक्य दिए हैं बच्चों 4, इनमें से हमें संज्ञा शब्द मतलब व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम छांटकर यहाँ पर लिखना है। तो देख लेते हैं। पहला है, दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। इसमें दुर्गावती नाम हो गया और गोंडवाना स्थान हो गया। संसद भवन दिल्ली में है, तो यहाँ संसद भवन एक भवन का नाम हो गया और दिल्ली शहर का नाम हो गया। रानी ने आक्रमण किया, तो रानी शब्द यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए बोला गया है। फौज के पीछे एक सूखी नदी थी, तो नदी एक वस्तु हो गई और फौज एक ग्रुप हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए दिया गया है बच्चों, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ मौखिक प्रश्न है, हिरन का बच्चा जोर जोर से क्यों रोने लगा? तो देख लेते हैं। ये पत्थर से टकराकर गिर गया, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगा। ये आपसे अपने टीचर पूछेंगे और आप उन्हें बता दीजिएगा बच्चों। ओके। प्रश्न पहला है, लिखित में दौड़ किस किस के बीच हुई? उत्तर, हिरन के बच्चे और खरगोश के बीच दौड़ हुई। प्रश्न दूसरा, हिरन का बच्चा कैसे चुप हुआ होगा? उत्तर, सोच के लिखना है बच्चों यहाँ। तो जब बच्चे की माँ उसके पास आई होगी तब उसके प्यार से हिरन का बच्चा चुप हुआ होगा। स्वतंत्र लेखन में शाला में गणतंत्र दिवस के 1 दिन पहले आप कौन सी तैयारी करते हैं लिखना है। तो आप लोग क्या क्या तैयारी करते हैं बच्चों? यहाँ आप अपने मन से भी लिख सकते हैं या हमने जो बताया ये भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, शाला में गणतंत्र दिवस के 1 दिन पहले हम शाला व मैदान शाला के आसपास की दूर तक सफाई करते हैं एवं शाला को सजाते हैं।
स्वतंत्र पठन के अंतर्गत इसको पढ़िए बच्चों। यहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में दिया गया है, बहुत ही प्यारा इसमें जानकारी दी गई है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, कोणार्क में कौन सा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर, कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, जिससे कि आपका हमारा साथ बना रहे। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। हम थोड़े जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि पार्ट काफ़ी लंबा है, और अगर धीरे धीरे बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसे थोड़ा स्पीडली ही आपको बताते हैं बच्चों हिंदी विषय का, ओके। प्रश्न दूसरा है बच्चों, सूर्य के रथ के साथ घोड़े किसके प्रतीक है? उत्तर, सूर्य के रथ के साथ घोड़े उसकी किरणों के साथ रंगों के प्रतीक है। सूर्य से अनेक किरणें निकलती है बच्चों, तो जो 7 किरणें होती है वो रंगों के प्रतीक है, रंग उसके प्रतीक है। सप्ताह 22 का दिवस 2 यहाँ से चालू हो जाता है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा इस चित्र के को देखकर करना है, तो ये आप अपने टीचर के साथ कर लीजिएगा। यहाँ सूरज दिया गया है, ठीक है, एक नदी दी गई है, और फौज के सामने कौन सी नदी थी ये दी गई है। पठन बोध और पढ़िए के अंतर्गत दिवस 1 से दिए पठन बोध के पठन अंश को पढ़िए। जो हम ऊपर बात कर चुके हैं उसे पढ़ना है बच्चों पूरा। लिखित भाषा विकास में निर्देश, पठन बोध दिवस 1 में दिए गए पठन अंश के प्रथम 5 पंक्तियों के बाद की 5 पंक्तियां लिखना है। जो हमने शुरुआत में आपको बताई थी कि ये आपको दिवस 2 में लिखना है, वो पंक्तियों को यहाँ उनका विवाह से लेकर स्वर्ण युग कहा जाता है तक आपको यहाँ पूरा लिख लेना है बच्चों के। इसके अनुसार ही यहाँ नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देना पड़ेगा। प्रश्न पहला है, दुर्गावती के बचपन से किसमें विशेष रुचि थी? उत्तर, दुर्गावती के बचपन से अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी करने में रुचि थी। प्रश्न दूसरा, रानी का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया? उत्तर, नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। तो बच्चों इसी तरह हमारे अगले वीडियो को संपर्क बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको हमारे वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और आप अपनी पाठ्यपुस्तक कंप्लीट कर सके। प्रश्न तीसरा, रानी पर दुखों का पहाड़ कब टूटा? उत्तर, महाराज दलपति शाह की मृत्यु के बाद, मतलब उनके पति। रानी पर दुखों का पहाड़ यानी दुख टूट पड़ा। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, वाक्य में छूटे गए शब्दों को लिखिए। मतलब कुल मिला के यहाँ खालिस्तान भरना है बच्चों हमको, ओके। तो पहला देख लेते हैं, खालिस्तान की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई, तो यहाँ लिखेंगे हम रानी। दूसरा है, दुर्गावती बचपन से खालिस्तान थी तो बहादुर थी। तीसरा है, दुर्गावती अब खालिस्तान की रानी बन गई, गढ़मंडला। चौथा है, खालिस्तान के अचूक निशाने लगाने में वे निपुण थी, तीर कमान। एग्जाम के लिए भी हम बहुत सारे वीडियो डालने वाले हैं जो आपको हेल्पफुल सिद्ध होंगे, इसीलिए हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं बच्चों की चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हमारे वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आगे देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए पठन अंश में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम लिखकर फिर से लिखिए। मतलब कि जो पद्यांश दिए है उसमें रेखांकित शब्द दिए गए हैं पहले से, उनकी जगह पे हमको सर्वनाम लिखना है बच्चों। तो ये है हमारा पद्यांश, हम देख लेते हैं इनको डबल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, भूमि कक्षा पहली में पढ़ती है। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों उदाहरण में, यहाँ पर भूमि का लिखना है हमको, प्रथम का लिखना है, फिर से भूमि का लिखना है, और फिर से भूमि और प्रथम की जगह पे यहाँ पर हमको सर्वनाम लिखना है। यहाँ भी भूमि और प्रथम की जगह पे सर्वनाम लिखना है। तो देख लेते हैं बच्चों, हमने यहाँ भूमि की जगह पे लिखा है उसके, फिर से भूमि की जगह पे हमने लिखा है के ही देख लेते हैं बच्चों। भूमि कक्षा पहली में पढ़ती है, उसके भाई का नाम प्रथम है, वह कक्षा 8वीं में पढ़ता है। भूमि प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसे कहानी सुनाना बहुत पसंद है। वह दोनों, भूमि और भाई मतलब साथ में स्कूल जाते हैं। उसके पिताजी शिक्षक हैं। तो इस तरह हम सर्वनाम लिख लेंगे बच्चों नामों के पास में। प्रश्न तीसरा, अपने आसपास के किन्हीं 5 शहरों के नाम लिखिए। आप यहाँ पर बदल के भी लिख सकते हैं बच्चों, आपके आसपास के शहरों के नाम, ओके। हमने लिखे हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, पांडुर्ना और अमरावती, या फिर आप चाहे तो ये वाले भी लिख सकते हैं बच्चों के। आगे देख लेते हैं, धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। इसे पढ़िए बच्चों ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न है, दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? तो यहाँ पर ये लिखा है, दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपति शाह से हुआ था, और ये आप अपने टीचर को बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, राजा दलपति शाह किस तरह के शासक थे? उत्तर, राजा दलपति शाह बड़े वीर, दानी और न्यायप्रिय शासक थे।
स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन अपने भाई साथियों से चर्चा करके लिखिए कि कौन कौन साइकिल चला सकता है और कौन नहीं। उदाहरण, मीना साइकिल चला सकती है, तो आप और अपना लिखिएगा बच्चों अपने दोस्तों का। श्याम साइकिल चला सकता है, रोहन साइकिल नहीं चला सकता, बाला साइकिल चला सकती है, रानी साइकिल नहीं चला सकती। यहाँ पर हमने अपने दोस्तों का लिखा है, आप चाहे तो नाम अपने दोस्तों के लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत इसे पढ़िएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, रानी दुर्गावती के अलावा कोई दो महान नारियों के नाम लिखे। तो उत्तर में हम पहले लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, दूसरा रानी अवंतीबाई। प्रश्न दूसरा है बच्चों, रानी दुर्गावती की युद्ध कला के बारे में कोई दो बातें लिखिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, पहली लिखेंगे रानी दुर्गावती तीर कमान से अचूक निशाना लगाती थी, और दूसरा लिखेंगे रानी अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थी। तो बच्चों अगर हमारा समझाना लिखवाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। और पाठ्यांश इसलिए पढ़ के नहीं बता रहे बच्चों की वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप उसे आराम से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। सप्ताह 22 का दिवस 3 यहाँ से चालू हो जाता है बच्चों। चर्चा के बिंदु पर कक्षा में टीचर के साथ चर्चा करिएगा। पठन बोध में पढ़िए पाठ्यांश भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 96 पर लिखे गए पाठ्यांश रानी दुर्गावती का नाम से लेके कूट कूट भरा है तक आपको पूरा बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है बच्चों। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का पाठ्यपुस्तक भाषा भारती को देखकर लिखे। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है उत्तर में क्या लिखना है। भाषा भारती खोलिएगा बच्चों, पाठ 15 निकालिएगा और उसमें रानी दुर्गावती पाठ है जिसका अनुलेख आपको 5 पंक्तियां लिख लेना है, उसमें से देखकर यहाँ पर लिखना है बच्चों। प्रश्न दूसरा, रानी दुर्गावती की कोई दो विशेषताएं लिखी। यहाँ रानी दुर्गावती की विशेषताएं लिखना है, तो हमने पहली लिखी रानी दुर्गावती साहसी और निडर थी। दूसरा, वह देश प्रेमी थी, वह प्रजा का ध्यान रखती थी। प्रश्न तीसरा है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो। उत्तर, बड़े होकर मैं शिक्षक बनना चाहती या चाहता हूँ, या फिर आप जो बनना चाहते बच्चों यहाँ पर लिख लीजिएगा। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। यहाँ मुहावरे दिए हैं और यहाँ पर इसके अर्थ हमको लिखना है बच्चों। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है पहला, आग बबूला होना, तो इसका इन्होंने लिख कर दिया है अत्यधिक क्रोधित होना। हमें दूसरे का लिखना है, पहाड़ टूट पड़ना, तो इसका हो जाएगा अर्थ बच्चों भारी मुसीबत आना। तीसरा है दुनिया उजड़ना, तो इसका हो जाएगा गृहस्थी चौपट होना। चौथा है कूट कूट कर भरना, तो इसका अधिक मात्रा में होना। प्रश्न दूसरा है, शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ जो शब्द दिए हैं वो अलट पलट कर उल्टे सीधे लिख दिए, हमें इसे सही क्रम में जमा कर लिखना है। पहला, विशेष रुचि घुड़सवारी थी, चलाने में, अस्त्र शस्त्र उसकी और करने में। इन्हें व्यवस्थित जमाना है, तो हम जमा कर लिखेंगे अस्त्र शस्त्र चलाने, ये नहीं है, और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। प्रश्न तीसरा, बहादुर बड़ी थी से ही दुर्गावती बचपन, तो इसको हम व्यवस्थित करके लिखेंगे बच्चों, दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। निर्देश पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 99 का 1 में क ख एवं प्रश्न 3 को कॉपी में हल कीजिए। तो इसे कॉपी में हल कर लीजिएगा बच्चों। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, दलपति शाह की मृत्यु कैसे हुई। तो यहाँ पर लिखा है, महाराजा दलपति शाह अचानक बीमार पड़ गए जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। मौखिक प्रश्न में आप ये उत्तर अपने टीचर को बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, दुनिया उजड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, महाराजा दलपति शाह के चल बसने यानी मृत्यु हो जाने के बाद मानो रानी की दुनिया उजड़ गई। स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत आपके माता पिता आपकी देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, हमारे माता पिता हमारी देखभाल के लिए हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, हमारा हर तरह से ध्यान रखते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान देते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर लिख लीजिएगा बच्चों। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। ये एक प्यारी सी कविता दी है, कविता को भी पढ़िएगा बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, आव्या दादाजी के पास क्यों आना चाहती थी। इसका उत्तर इसमें है बच्चों। उत्तर ये लिखा हमने, दादाजी आव्या से बहुत प्यार करते थे, वे आव्या को रोज सुबह शाम झूला झुलाते और लोरी सुनाते थे, इसीलिए आव्या दादाजी के पास आना चाहती थी।
आपके भी दादा दादी आपको प्यार करते होंगे, लोरी सुनाते होंगे, कहानी सुनाते होंगे, है ना, मजा आता होगा। ऐसे ही आव्या को भी सुनाते थे, इसलिए दादाजी के पास जाना चाहती थी। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य। तो हम शब्द बोलेंगे बच्चों यहाँ पर कठिन कठिन, आप इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आव्या, जल्दी, छोटी, लोरी, झूला और प्यार। वाक्य में पहला वाक्य बोला है, आव्या एक छोटी सी लड़की थी। दूसरा, दादाजी आव्या से बहुत प्यार करते थे। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। सप्ताह 22 का दिवस 4 यहाँ से चालू होता है बच्चों। चित्र को देख के मौखिक चर्चा टीचर के साथ करिएगा बच्चों। पठन बोध के अंतर्गत निर्देश, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 97 में दिए गए अपने पुत्र की खातिर से पूरा लिखना है बच्चों, की ओर चल पड़ा तक। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। लिखित भाषा के अंतर्गत प्रश्न पहला, उपयुक्त पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख कीजिए। तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा बच्चों और इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए भी। प्रश्न दूसरा है, रानी दुर्गावती के राज्य पर अनेक राजाओं ने आक्रमण क्यों किए। उत्तर, रानी दुर्गावती का राज्य बहुत समृद्ध था, इसलिए अनेक राजा आक्रमण करना चाहते थे। समृद्ध मतलब धन धान्य से परिपूर्ण। दूसरा, रानी दुर्गावती के शासनकाल को क्या कहा जाता है। उत्तर, रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही धन दौलत से परिपूर्ण था बच्चों। शब्द, वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के आधार पर सही क्रम में जमाइए। यहाँ पर क्या हुआ है, आगे पीछे जब दे दिए हैं तो इनको हमको कहानी के रूप में व्यवस्थित एक के बाद एक जमाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों पहले नंबर पर, बचपन में ही दुर्गावती की माता का देहांत हो गया था। दूसरे में आ जाएगा, एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। तीसरे में आ जाएगा, रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और चौथा आ जाएगा, राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। और पांचवा आ जाएगा, रानी ने सेना बनाई और शत्रु राज्यों में गुप्तचरों का जाल बिछाया। तो ऐसे इसे व्यवस्थित लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 5 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो यहाँ हमने लिखे हैं बच्चों, आप अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको याद है वो। हमने लिखा है भगत सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई और बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न तीसरा है, दिए गए सर्वनामों का उपयोग करके 5 वाक्य बनाइए। वे, उसे, हम, उन्हें और वह सर्वनाम दिए बच्चों, इनसे हमें वाक्य बनाना है। तो हम वे से बना लेंगे, वे मेला घूमने गए। उसे से बनाएंगे, मैंने उसे मिठाई दी। हम आज सर्कस जाएंगे। उन्हें, दादाजी ने उन्हें पैसे दिए। वह कल स्कूल जाएगा। सर्वनाम हम क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। और वाक्य आप चाहो तो अपने हिसाब से दूसरे भी बना लीजिए। निर्देश में पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 100 के प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 को कॉपी में हल करिए। तो ये कर लीजिएगा बच्चों आप अपनी कॉपी में। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए बच्चों, इसमें वही रानी के बारे में दिया गया है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, रानी ने मुगल सेना से लड़ने के लिए सिंगौड़गढ़ को क्यों चुना। तो इसका है बच्चों कि सिंगौड़गढ़ का जो किला था वो बहुत ही विशाल था और मजबूत था, इसीलिए उन्होंने सिंगौड़गढ़ के किले को चुना। आप ये मौखिक बोलकर अपने टीचर को बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत है प्रश्न पहला, आक्रमण की सूचना मिलने पर रानी ने क्या किया। रानी ने अपनी प्रजा को संगठित कर उसका सामना करने का निश्चय किया। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, आप अपने स्कूल में स्वच्छता कैसे बनाए रखते हैं लिखिए। स्कूल में नियमित साफ सफाई करते हैं, स्कूल को स्वच्छ रखने के लिए बच्चों को समझाते हैं, यहाँ वहाँ थूकना व गंदगी न करने देते हैं और ना ही करते हैं, दीवारों पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, शौचालय की नियमित सफाई होती है, उपयोग के बाद पानी डालते हैं, इस तरह स्वच्छता बनाए रखते हैं। तो बच्चों आप वीडियो को रोककर यहाँ पर आराम से ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। जहाँ भी आपको जरूरत है वीडियो को रोक लीजिए। लेकिन जो हम बोल के सुनाते हैं बच्चों उसको भी सुनिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत पढ़िए सिंहासन उलूटे वाला, ये कविता पूरी पढ़िएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है, उपयुक्त कविता की पंक्तियां किसके लिए कही गई हैं। तो उत्तर है, उपयुक्त पंक्तियां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए कही गई है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं बच्चों और आप सबने शायद सुनी भी होगी, इसे याद भी कर लीजिएगा। श्रुति लेख में शब्द और वाक्य बोलेंगे, आप इन्हें ध्यानपूर्वक लिखिएगा बच्चों, और नहीं लिखते आता है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। राजवंश, सिंहासन, आज़ादी, फिरंगी, कीमत और ठानी। वाक्य, हमें स्कूल स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरा, झांसी की रानी साहसी व निडर थी। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि एग्जाम में आपसे गलती ना हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो सके बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ बहुत ही प्यारे कठिन कठिन शब्द बताए हैं। सप्ताह 22 का दिवस 5 चालू होता है बच्चों। चर्चा के बिंदु चित्र के ऊपर से दिए गए हैं, जो क्लासरूम में आप करिए अपने टीचर के साथ। पढ़िए में
पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 98 और 99 पर किले के बाहर से लेके समाप्त कर लिया तक पूरा वाचन करना है बच्चों आपको अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से। लिखित भाषा विकास में उपयुक्त पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियां लिखिए। किले के बाहर से चालू करना बच्चों लिखना, तो कर लिया तक पूरा लिखना। कहाँ से लिखेंगे आप? अपनी भाषा भारती निकालिए, उसमें से देखकर यहाँ पर लिखिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, रानी ने अकबर की सेना को कैसे परास्त किया? उत्तर, रानी ने अपनी बुद्धि व ताकत के बल पर अकबर की सेना को परास्त किया यानी हरा दिया। प्रश्न तीसरा, रानी मुगल सेना से कैसे घिर गई? उत्तर, मुगल सेना से लड़ते हुए रानी को तीर यानी गले पर लग गया और वह घायल हो गई, इस तरह वह घिर गई। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, दिए गए वाक्यों के कोष्टक में से एक शब्द छांटकर लिखिए। पहला है वीर व साहसी महिला, इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो हम यहाँ से छांट लेंगे। यहाँ दिया है वीरांगना, सेनापति, संदेशवाहक, घुड़सवार और शस्त्रागार, तो इसमें से आ जाएगा वीरांगना। ये आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा है, घोड़े की सवारी करने वाले को क्या कहते हैं? घुड़सवार कहते हैं। संदेश ले जाने वाले को क्या कहते हैं? संदेशवाहक कहते हैं। अस्त्र शस्त्र रखने की जगह को क्या कहते हैं? शस्त्रागार कहते हैं। सेना का नेतृत्व करने वाले को क्या कहते हैं? सेनापति कहते हैं। तो इसे याद कर लीजिए, ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द हम क्लासरूम में पढ़ चुके हैं बच्चों, आप चाहो तो कमेंट करके पूछिएगा क्या होता है विलोम शब्द। अमृत का हो जाएगा विष, उदय का हो जाएगा अस्त, वीर का हो जाएगा कायर और उत्थान का हो जाएगा पतन। प्रश्न दूसरा, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले कोई 5 शब्द लिखिए। तो केवल वीडियो को रोककर ही नहीं लिखिएगा बच्चों, बातें भी सुनिए, क्योंकि इसमें हम काफ़ी कुछ आपको समझाते हैं कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। जैसे आत्म और त्याग दिया गया है, तो ऐसे ही योजक चिन्ह इसे कहते हैं, ऐसे शब्द छाटकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमने लिखा अस्त्र शस्त्र, लड़ते लड़ते, युगो युगो, आत्म त्याग और आन बान, पाठ के अंतर्गत ये शब्द आए हैं। निर्देश है, पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 101 के 5 और 6 प्रश्नों को अपने कापी में हल कीजिए। तो कापी में हल कर लीजिएगा बच्चों। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत रानी दुर्गावती से यहाँ पाठ दिया है बच्चों, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। मौखिक प्रश्न पूछा गया है, रानी दुर्गावती की सूझबूझ और वीरता से आपने क्या सीखा? तो आपने क्या सीखा बेटा, ये पढ़ने के बाद में टीचर को बोलकर बता दीजिएगा मौखिक रूप से। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या किया? उत्तर, रानी दुर्गावती ने अपनी अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की आन बान की रक्षा की। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, कुर्सी और टेबल के बारे में 5 वाक्य लिखना है। ये चित्र दिया है कुर्सी टेबल का, आपको जो भी इसको देखकर मन में बातें आती है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हमने लिखा है, हमने पहला बिंदु लिखा है, यह चित्र कुर्सी व टेबल का है। दूसरा, कुर्सी टेबल लकड़ी से बनी है, इसका उपयोग बैठने के लिए और पढ़ने के लिए करते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं, टेबल पढ़ने लिखने के काम आती है। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ रानी अवंतीबाई के बारे में दिया गया है बच्चों, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और रानी अवंतीबाई के प्रश्नों को उत्तर यहाँ पर हम देंगे। लिखित प्रश्न के अंतर्गत रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो उत्तर, रानी अवंतीबाई रामगढ़, वर्तमान में इसे ढिंडोरी कहते हैं, की रानी थी। श्रुति लेख में फिर से कठिन शब्द बोले हैं बच्चों, हमने वाक्य नहीं लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। संग्राम, चक्कर, कार्य, लोकप्रियता, वृद्धि और जन्म, ये लिखने में गलत हो सकते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वाक्य पहला बोले है, अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश में ग्राम मनकेहड़ी में हुआ था। दूसरा, रानी अंग्रेजों की कट्टर विरोधी थी। सप्ताह 22 का दिवस 6 यहाँ से चालू होता है बच्चों। चर्चा के बिंदु टीचर के साथ हल करिएगा। पठन के अंतर्गत पढ़िएगा बच्चों, यहाँ रानी दुर्गावती के नाम से लेके प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा तक आप पूरा इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला, अपने आसपास के किन्हीं 3 गाँव के नाम लिखिए। यहाँ आप अपने आसपास के गाँव के नाम लिख लीजिएगा बच्चों। हमने लिखा है हमारे आसपास के गाँव पिपरिया, मोही, पट्टन। प्रश्न दूसरा है, रानी दुर्गावती के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो हमने लिखी है बच्चों यहाँ पर, पहली, रानी दुर्गावती साहसी, निडर व वीर थी। दूसरा, वह देश प्रेमी व देशभक्त थी। तीसरा, इन्हें घुड़सवारी करने का शौक था। चौथा, इनका विवाह गोंडवाना के राजा दलपति शाह से हुआ था। 5वां, रानी दुर्गावती बहुत बहादुर थी। प्रश्न तीसरा है, अकबर ने अपनी सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला क्यों भेजा? तो उत्तर, रानी दुर्गावती से युद्ध करने के लिए अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला भेजा था। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण तौर पर उन्होंने दिया है पालन पोषण का वाक्य बनाया है, दुर्गावती का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। तो हम धन दौलत का बना लेंगे बच्चों, रानी के महल में धन दौलत की कमी नहीं थी। नारी सेना के ऊपर बनाएंगे, रानी की नारी सेना साहसी
थी और तीर कमान का बनाएंगे। रानी को तीर कमान चलाने का बहुत शौक था। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। शत्रु राज्यों की गुप्त जानकारी रखने वाला क्या कहलाता है? गुप्तचर कहलाता है या सहचर? तो ये गुप्तचर कहलाता है और हमने लिख लिया। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला क्या कहलाता है? मुरीद या शहीद? तो ये शहीद कहलाता है और हमने भर लिया खालिस्तान में। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह मुहावरा दिया है, वाक्य में प्रयोग करना है। दुनिया उजड़ना, रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। आग बबूला होना, मेरी हार देखकर पापा आग बबूला हो गए। ये दोनों मुहावरे के वाक्य बना लीजिएगा बच्चों। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए वाक्यों को बॉक्स में दिए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। शब्द दिए है वे, उसके, उन्होंने और वह। तो पहला है खालिस्तान कक्षा तीसरी में पढ़ती है, तो यहाँ लिख देंगे वह कक्षा तीसरे में पढ़ती है। दूसरा, खालिस्तान भाई का प्रथम है, खालिस्तान भाई का नाम प्रथम है, तो यहाँ लिख लेंगे उसके भाई का नाम प्रथम है। तीसरे में खालिस्तान दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, वे दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। चौथा है खालिस्तान मेला देखा, उन्होंने मेला देखा। और ये पूर्ण हुआ। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत रानी दुर्गावती के बारे में यहाँ दिया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। लिखित प्रश्न है। प्रश्न पहला, रानी दुर्गावती ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो उत्तर में हम लिखेंगे रानी दुर्गावती ने 16 वर्ष तक कुशलतापूर्वक शासन किया। दूसरा है बच्चों, रानी के शासन व्यवस्था में कैसे सुधार किया? उत्तर, रानी ने नारी सेना बनाई और शत्रु राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया। इस तरह उसने शासन व्यवस्था चलाई। प्रति मिनट पढ़े गए वाक्य की संख्या यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, अपने घर के बारे में 5 वाक्य लिखिए, तो यहाँ लिख लीजिएगा बच्चों। हमने लिखा है मेरा घर बहुत बड़ा व बहुत सुंदर है। मेरे घर में पढ़ाई का रूम अलग है। घर के आगे सुंदर सा आंगन है। चौथा है घर में मैं मम्मी पापा और दादा दादी रहते हैं। पांचवा है मेरा घर बहुत साफ सुथरा है। स्वतंत्र पठन में ये पढ़िएगा बच्चों। स्वच्छता के बारे में दिया गया है यहाँ पर। प्रश्न पहला है, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? तो उत्तर, यहाँ उत्तर लिखना भूल गए बच्चों, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम बोल के बता देते हैं। घर को साफ सुथरा रखकर, स्वच्छ रखकर, अपने शरीर को स्वच्छ रखकर और अच्छा खाना खाकर पौष्टिक हम बीमारियों से बच सकते हैं। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य। तो शब्द हम बोलेंगे पर्यावरण, स्वच्छता, सुंदर, स्वयं, प्रयास, ध्यान। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। वाक्य देख लेते हैं। स्वच्छता एक अच्छी आदत है। दूसरा, हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। तो इस तरह इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है तो या कहना हो तो। ओके बच्चों, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे कि आपका और हमारा साथ बना रहे और आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त होते रहे, जिससे कि आप अपनी बुक कंप्लीट कर सके। ओके, फिर मिलते हैं बच्चों। बाय बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।